है, constant.php है और database और routes है। सबसे पहले हम config को देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने जस्ट बेस URL अपनी साइट का सेट करना है। वो कैसे करना होता है, आपने जैसे ही अपना टेम्पलेट कॉन्फ़िगर किया, ब्राउज़र पे चलाएंगे उसको जस्ट कॉपी करके आपने इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना होता है। इज इट क्लियर? ओके, और इसके बाद आपने index.php यहाँ से लिखा हुआ होता है index.php, उसको रिमूव करना है और लास्ट पे आपने इसमें एक इंक्रिप्शन की देनी होती है सिक्योरिटी के लिए, जो कि आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इस फाइल में जस्ट आपने ये कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट आपने अपने जो एसेट्स हैं उसके लिए डिफाइन करना होता है। अगर आपका कोई एडमिन है उसका आपने कॉन्स्टेंट अलग से डिफाइन करना होता है। अगर साइट के एसेट्स मतलब HTML CSS और इमेजेस जो कि आपने रूट पे रखने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसेट्स रखे हुए हैं। आपने इसके लिए कांस्टेंट डिफाइन करना है। कांस्टेंट के लिए डिफाइन करने का ये तरीका है डिफाइन कीवर्ड, और जो एसेट्स साइड एसेट्स मैंने लिखा है आप भी कोशिश करिएगा कि इसको कैमल केस में लिखें और उसके बाद आप पाथ सेट कर दें, तो ये कांस्टेंट आपके डिफाइन हो जाएंगे। और उसके बाद डेटाबेस में आपने क्या करना होता है, जस्ट लोकल होस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, यूजर का नेम और पासवर्ड एम्प्टी छोड़ देना और डेटाबेस का नेम, तो ये आपकी डेटाबेस कॉन्फ़िगर होगी। और उसके बाद राउट्स में आपका जो डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है उसका नाम होता है, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वेलकम होता है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं, जस्ट वेलकम ही रहने देना है। तो हम जो साइट बनाने जा रहे हैं वो क्लासिफाइड साइट है कोई प्रॉपर्टी की, तो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन देखा है, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो मैं आपको भी बताता हूँ। उसके लिए हमने ओपन करना है वेलकम को। वेलकम में हमने काम क्या किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में हमने मॉडल को लोड किया है यहाँ पे, और उसके बाद ये इंडेक्स व्यू लोड किया है। ये जो इंडेक्स व्यू है ये व्यू के फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है जो JS के साथ की है। ये जो वो डाटा थ्रो है व्यू से मॉडल कंट्रोलर के ऊपर, वहां यहाँ पे हमने मैप किया है, पहले के कैच किया है, कैच करने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन मॉडल के ऊपर इसको पोस्ट किया है, वहां से डेटाबेस में सेंड किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं व्यू पे कहां पे है, ये काम हमने किया है। इसके लिए हमने इंडेक्स पे जाना है। इंडेक्स में आप बॉटम में जाएं, यहाँ पे हमने JS लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये JS मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पहले भी। इस JS से डेटाबेस हमारा जो है वो जाएगा इस वेलकम के ऊपर, और इस वेलकम में हमने साइट मॉडल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन का फंक्शन कॉल किया हुआ है, उसके ऊपर ये सारा हमारा जितना भी डाटा है वेरिएबल्स हैं ये पोस्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइट मॉडल। ये साइट मॉडल को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये क्यूरी लगी हुई है। बेसिकली यहाँ पे दो क्यूरी लगी हुई है। याद रहे स्टूडेंट्स के दो क्यूरी एट अ टाइम नहीं चलती है, हमेशा दो क्यूरीज को चलाने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहली इफ में हम क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे इस ईमेल का कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो वो कह देता है कि ये ईमेल में यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो हमें एरर मैसेज दे देता है। एरर मैसेज मतलब अलर्ट कर देता है। अगर नहीं है तो डेटाबेस में इंसर्ट करके हमें सक्सेस का मैसेज दे देता है। तो अब तक हमने यही काम किया था, इसको मैं प्ले करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ हमने कैसे काम किया, ये आप चेक कर सकते हैं। जी, इसको मैं साइन अप करता हूं तो आप देख सकते हैं JS से डाटा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, टाइम है। इसकी स्पीड इतनी लगती है